Hello friends, I, Dr. Asha Chawla, Associate Professor in Commerce, welcomes you all. Friends, आज की इस वीडियो का विषय है स्टैटिस्टिक्स। इसके अंदर हम मोड टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे मेजर्स और सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत आता है। इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ मोड, calculation of mode in individual series, discrete series, and continuous series, calculation of mode in unequal class interval, calculation of mode when mid values are given, graphical presentation of mode, empirical relationship between mean, median, and mode, mean, median, and mode, relation with frequency distribution, and last में advantages and disadvantages of mode. What is mode? There are three main measure of central tendency. फ्रेंड्स, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मोड हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के अंतर्गत आता है। थ्री मेन मेजर्स हैं, मीन, मीडियन, मोड, और आज हम बात करेंगे मोड पर। द मोड इज द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डेटा सेट। हमारे डेटा सेट के अंदर जो नंबर सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार रिपीट हो, वो हमारा मोड होता है। Mode is the value which has the greatest frequency in its immediate neighborhood. टर्टल ने कहा है, और कहने के अकॉर्डिंग किसी चर का वह मूल्य जिसकी वितरण में सबसे अधिक आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी हो, बहुलक कहलाता है। आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के साथ। जैसे मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर, इस डेटा सेट के अंदर आपको मोड फाइंड आउट करना है। इस डेटा सेट को रीड करते हैं। 3, 3, 6, 9, 16, 16, 27, 27, 37, 48। अगर इस डेटा सेट को ध्यान से देखूं तो मेरा 16 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 16 3 टाइम है, तो इस डेटा सेट के अंदर जो मोड होगा वो 16 होगा। तो हमारा आंसर मोड 16। मोड का सिंबल है Z और हम लिखेंगे Z इज इक्वल टू 16। बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, नो मोड, क्या है इनका मीनिंग? एक एग्जाम्पल के साथ इस सीरीज को जरा ध्यान से देखो। 3, 3, 3, 9, 16, 16, 16, 27, 37, 48। अगर मैं मोड की परिभाषा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 3 है। 3 भी 3 टाइम्स है और 16 भी 3 टाइम्स है, तो हम क्या कहेंगे? ये सीरीज बाई मॉडल सीरीज है। अगला एग्जाम्पल, इस डेटा सेट को देखो। 3, 3, 3, 9, 16, 16, 16, 27, 37, 48, 48, 48। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी तो 3 है, लेकिन वो है किसकी? 3 भी 3 टाइम्स है, 16 भी 3 टाइम्स है, 48 भी 3 टाइम्स है। तो ऐसी सीरीज को कहेंगे ट्राई मॉडल सीरीज। अगर हम इस डेटा सेट को देखें, 3, 6, 9, 16, 27, 37, कोई भी आइटम रिपीट नहीं हो रही। जब कोई आइटम रिपीट नहीं हो रही, सबकी फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो हम इस केस को कहेंगे नो मोड। कैलकुलेशन मोड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज। टाइप्स ऑफ सीरीज हम सबने पढ़ा है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज। आइए स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। हमारे पास एग्जांपल 8, 12, 5, 12, 7, 12, 11, 6, 9, 34, 45। तो इसके अंदर चेक करेंगे कौन सी आइटम रिपीट हो रही है और सबसे अधिक बार रिपीट हो रही है। तो यहाँ देखिए 12 हो रहा है, 12 3 टाइम्स है, और बाकी कोई भी आइटम जिसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहा हो लेकिन 12 सबसे अधिक बार है, तो हमारा आंसर 12 अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, तो 12 इज आवर मोड। तो हमारा आंसर होगा Z इज इक्वल टू 12। कैलकुलेशन मोड इन डिस्क्रीट सीरीज, फाइंड आउट मोड फ्रॉम द गिवन डेटा। ये मेरे पास एक डिस्क्रीट सीरीज है। क्या मीनिंग है इसका? मेरे डेटा सेट के अंदर जिनकी इनकम 500 है ऐसे लोग हैं 4, जिनकी इनकम 1000 है ऐसे लोग हैं 6, जिनकी इनकम 1500 है ऐसे 15, 2000 वाले 10, 2500 वाले 12। तो यहाँ इस डेटा सेट के अंदर मुझे अपनी परिभाषा के अकॉर्डिंग सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी देखने किसकी है, तो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी है 15। 15 है किसकी फ्रीक्वेंसी? 1500 की। तो यहाँ पर हमारी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 15 है और 1500 की है, तो हमारा आंसर जो मोड होगा वो 1500 होगा। ओनली बाय इंस्पेक्शन ऑफ सीरीज वी कैन से
दैट 1500 एज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर 1500 है। कंटिन्यूस सीरीज मार्क्स है, नंबर स्टूडेंट्स हैं, ये क्लास इंटरवल कहलाते हैं। 0 to 5 के बीच में जिनके मार्क्स हैं वो हैं स्टूडेंट्स 2, 5 to 10 के बीच में 6, 10 to 15 के बीच में 15, 15 to 20 30, 20 to 25 20, 25 to 37, 30 to 35 4। तो फ्रेंड्स यहां भी आपको देखना है कि इस डेटा सेट के अंदर सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 30। तो ये जो हमारी सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 30 है, ये हमारी मॉडल क्लास कहलाएगी। लेकिन मुझे तो मोड फाइंड आउट करना है, तो मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें इंस्पेक्शन मेथड से मॉडल क्लास का तो पता चल गया। तो मॉडल क्लास का पता चलने के बाद हमने मोड का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो मेरा मोड का फॉर्मूला है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो यहाँ पर जो मेरी फ्रीक्वेंसी मोस्ट अकर्ड है 30 है, ये मेरा F1 कहलाएगा। जस्ट इससे ठीक ऊपर वाला F0 और जस्ट इससे नीचे वाला F2 कहलाएगा। तो इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग मेरे फॉर्मूले में जो मुझे रिक्वायरमेंट है L1, तो L1 15 टू 20 में L1 क्या है 15। तो यहाँ पर F1 है 30, F0 है 15, F2 है 20 और I डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो डिफरेंस है 5। तो आइए इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दें। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने पर जो आंसर आएगा वो मेरा मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ रहा है 18। तो इस तरह इस कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमने जो मोड निकाला, जो डेटा सेट के अंदर निकाला, मेरा आंसर है 18। तो हम लिखेंगे आंसर z इज इक्वल टू 18। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज जरा हम ध्यान से देखें। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। लेकिन यहाँ पर देखो 10 to 19, 20 to 29। फ्रेंड्स क्या डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पर प्रीसीडिंग क्लास की जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रीसीडिंग क्लास की जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है वो सेम नहीं है। देखो 29, 30, 39, 40। तो ऐसी सीरीज जहां पर सेम होता है वो हमारी कहलाती है एक्सक्लूसिव सीरीज, जहां पर सेम नहीं होता वो हमारी कहलाती है इंक्लूसिव सीरीज। तो फ्रेंड्स अभी जो हमने पहले सीखा वो क्या सीखा एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर। इंक्लूसिव सीरीज के अंदर मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस आपने क्या करना है, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहां पर हम चेक करेंगे डिफरेंस किसका, फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट, नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट। तो कितना 20 और 19, 20 और 19 में डिफरेंस देखो कितने का, 1 का। 1 का कर दो हाफ, 1 का हाफ के कितना आ गया 0.5। 0.5 को एक बार लोअर लिमिट में से लेस कर दो और अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए। लोअर लिमिट में लेस किया तो आ गया 9.5, अपर लिमिट में ऐड किया तो आ गया 19.5। तो 20 में से लेस करेंगे तो 19.5, 29 में ऐड करेंगे तो 29.5। तो इस तरह से हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज है वो एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक्सक्लूसिव सीरीज में मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं तुमने भी सीखा, और सेम फॉर्मूला सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। नाउ सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड टू द कैलकुलेशन ऑफ मोड। ये सीरीज देखो क्या है, इस सीरीज के अंदर अनइक्वल क्लास इंटरवल है। कैसे, 0 to 5 4, 5 to 10 6, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी 3। यहां पर देखो गैप कितने का है 5 का, यहां पर कितने का 5 का, यहां पर कितने के 10 का, यहां पर के 5 का। 20 to 20, 25 to 27 2 का गैप है। 27 to 30 में 3 का गैप है। 30 to 40 10 का, 40 to 45 5 का, 45 to 50 5 का। मोड के लिए ये कंडीशन है कि सारी जो क्लासेस होनी चाहिए इक्वल क्लास इंटरवल होने चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स बिल्कुल लॉजिकल भी लगता है कि जब मुझे फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है तो मैं जब यहाँ पर अनइक्वल क्लास है तो मैं फ्रीक्वेंसी कैसे कह सकती हूँ कि किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो मुझे सबसे पहले इस अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर हम देख ले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम क्लास इंटरवल क्या है, मैक्सिमम क्लास इंटरवल है 10।
10 to 20 10, यानी बाकी सभी 5 है, 2 है। तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल क्रिएट हो जाए 0 to 5 का, और 5 to 10 को अगर हम मर्ज कर दें, मर्ज करने पर क्या आ जाएगी, इसकी 0 to 10 बना देंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10। 10 to 20, यहाँ तो 10 का ही गैप है, यहाँ 20 to 25 और 25 to 27, 27 to 30। अगर मैं इन तीनों क्लासेस को मर्ज कर दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 to 30, और इसकी फ्रीक्वेंसी को मर्ज कर देंगे 7 + 8 + 9। अगला है 30 to 40, फिर है 40 to 45 और 45 to 50। अगर मैं इन दोनों क्लासेस को भी मर्ज कर दूं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी 11। तो मेरा कैसा डेटा सेट बन जाएगा 0 to 10 वाले 10, और ये 10 to 23 है, 20 to 30 मेरा ये 7 + 8 + 9 को ऐड करके, और ये 30 to 40 है, और ये 40 to 50 है। तो इस तरह इक्वल क्लास में इंटरवल को कन्वर्ट कर लेंगे और ये सिंपल हमारा बन जाएगा क्वेश्चन, और सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हमने पहले अभी सीखा है। मिड वैल्यू सीरीज जरा नोट डाउन कीजिए, ये देखिए क्लास लिखा हुआ है, ये डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल नहीं है, यहाँ पर क्लास मेंशन है। क्लास तो होती है 0 to 10, 10 to 20, लेकिन यहाँ पर देख दिया क्या हुआ है 5। ये क्या है, ये मिड वैल्यूज गिवन है, क्योंकि ऊपर अगर हम हेडिंग को चेक करें तो हेडिंग में हमारे पास क्लास लिखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में हमें, ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का केस है तो हमारा फॉर्मूला भी कॉन्टिन्यूस सीरीज वाला लगेगा, और कॉन्टिन्यूस सीरीज वाले में हमारा फॉर्मूला होता है L1 से स्टार्ट होता है। तो L1 को चेक करने के लिए हमें यहाँ पर इस मिड वैल्यूज को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे, इनके बीच में गैप चेक कीजिए, हर इंटरवल में देखिए, आप ध्यान से देखिए तो 5 का गैप है, तो 5 का हाफ 2.5, 5 का हाफ डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2.5। 2.5 को एक बार 5 में से लेस कर दो, एक बार 5 में ऐड कर दो। कैसे करना है देखो, ये मैंने क्लास लिख ली, एक बार 5 में से 2.5 को लेस करेंगे और एक बार ऐड करेंगे, तो ये मेरी लोअर लिमिट आ जाएगी 2.5 और अपर लिमिट आ जाएगी 7.5। मैं अगले केस के लिए भी ऐसे करूंगी, 10 - 2.5, 10 + 2.5। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो मेरा इस तरह से क्लास इंटरवल, जैसे पहला मेरा आ गया 2.5 to 7.5, और जब मैं बाकी कैलकुलेट करूंगी तो मेरी क्लास इंटरवल इस तरह से आ जाएंगी, और मेरी फ्रीक्वेंसी वही सेम की सेम रहेगी। तो ये मेरा एक्सक्लूसिव क्लास का एग्जांपल है, एक्सक्लूसिव सीरीज का सेम मेथड फॉलो करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। कैलकुलेट मोड, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा फॉर्मूला Z = L1 + F1 - F0 / 2 F1 - F0 - F2 × I। हमने भी क्या सीखा था, सबसे पहले हमें मॉडल क्लास देखनी होती है। मॉडल क्लास कौन सी, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है वो है 50 to 60, और फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। ये मेरा F1 है, ये मेरा F0 हो जाएगा, लेकिन अब F2 क्या है, F2 तो मालूम नहीं, ये F1 है लेकिन F2 का तो मालूम नहीं। तो F2 को हम क्या करेंगे, हम 0 एज्यूम कर लेंगे, F2 0। तो यहां पर अगर हम चेक करें, L1 कितना 50, F1 कितना 12, F0 कितना 8, F2 कितना 0, और जो I है, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कहलाएगा 10। तो इस तरह से अब इन वैल्यूज को अगर हम पुट कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, और इस केस में मेरा आंसर आ रहा है 52.5। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी कंटिन्यूस सीरीज का एग्जांपल है, और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला हमें सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड से यहाँ देखने हैं किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है 10 to 20 की है, और फ्रीक्वेंसी है 26। ये मेरा क्या कहलाएगा F1। F1 ये है, तो F0 क्या है, इससे ऊपर की क्लास, लेकिन वो तो गिवन नहीं है, या हो भी नहीं सकती, डेटा ही मेरा यहीं से स्टार्ट हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, F0 को 0 मान लेंगे। यहां पर L1 क्या हो गया 10, F1 क्या हो गया 26, F0 क्या हो गया 0, F2 क्या है 9, और I क्या है 10। इसके बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल्स का, क्लासेस के बीच का डिफरेंस। तो इस वैल्यूज को हम पुट करेंगे, और पुट करने पर हमारा जो आंसर आएगा, जो आंसर आ रहा है 16.05, ये मेरा मोड कहलाएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोड, मोड को हम ग्राफ के मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करना है, पहले तुम डेटा को चेक करें। ये मेरे क्या है मार्क्स, और ये क्या है नंबर स्टूडेंट्स। 0 to 10 5 स्टूडेंट्स,
10 to 20, 10, 20 to 30, 20, 30 to 40, 25, 40 to 50, 20, 50 to 60, 10, 60 to 70, 5 स्टूडेंट्स हैं। मुझे क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस बनाना है। ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। मुझे यहाँ पर पॉइंट्स बनाने हैं, डॉट्स लगाने हैं। यहाँ पर जो डॉट्स आएंगे एक्स एक्सिस पर जो डॉट्स आएंगे 0 से लेकर 70 तक, तो यहाँ पर मैं डॉट्स बना रही हूं, ये 0 से लेकर 70 तक के लिए। और ऐसे ही मेरी यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 25 है, मुझे वाई एक्सिस पर भी जो फ्रीक्वेंसी दिखानी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाने हैं, उसके लिए डॉट्स लगा दिए। तो आइए एक्स एक्सिस पर अपने पॉइंट्स ड्रॉ कर लें। तो ये मेरे यहाँ पर 70 तक जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास वाई एक्सिस पर 0 से लेकर 25 तक मुझे बनाना है। अब हम करेंगे, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। 0 to 10 के 5 स्टूडेंट्स। मुझे क्या करना है, 0 से एक मुझे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और 10 से भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। जब मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके उसके ऊपर ज्वाइन कर दूंगी, तो ये मेरी एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी, एक हिस्टोग्राम बन जाएगा, एक बार बन जाएगा। तो ये मेरा आ गया 0 से 10 के लिए। 10 to 20 का कितना है, 10। तो 10 से एक लाइन स्टार्ट कीजिए, 10 तक ले जाइए। 20 से भी एक लाइन स्टार्ट कीजिए, 10 तक ले जाइए, और ऊपर जाके इसको ज्वाइन कर दीजिए। ऐसे ही मैं 20 से 30 का 20 है, 30 to 40 का 25 है, 40 to 50 का 20 है, और 50 to 60 का 10 है, 60 to 70 का 5 है। इस तरह से मेरा ये हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम बनने के बाद मुझे यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है। यहाँ पर जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उस बार को चेक कीजिए, उस हिस्टोग्राम को चेक कीजिए। तो मेरा ये 30 to 40 का है। अगला स्टेप मेरा क्या होगा, इसके कॉर्नर्स को लेफ्ट को राइट के साथ और राइट को लेफ्ट के साथ ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो इंटरसेक्ट का पॉइंट आएगा, इंटरसेक्ट के पॉइंट से एक्स एक्सिस पर एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और इस पॉइंट को रीड कीजिए। इस पॉइंट को रीड करते हैं, ये आ रहा है 35। तो ये मेरा मोड है। तो मेरा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू जो मुझे मोड निकालना है, तो ये कितना आया, z इक्वल टू 35। अगर मैं मैथमेटिकल निकालूंगी, फॉर्मूले की हेल्प से निकालूंगी, तब भी मेरा सेम आंसर आएगा। empirical relationship between mean, median and mode। क्या रिलेशन है ये, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में कहूं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फ्रेंड्स, कई बार पूरा डेटा नहीं दिया होता, मुझे समरी दी होती है, मुझे एक डेटा सेट का मीन और मीडियन बताया हुआ है, और मुझे मोड निकालने के लिए जब कहा जाएगा, तो मैं इस इक्वेशन को यूज करूंगी। कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास यहाँ दिया हुआ है, इन ए डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन इज 20, मीन इज 25। यूजिंग दिस वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। तो यहाँ पर मुझे मोड फाइंड आउट करना है, मैं इसी इक्वेशन को यूज करूंगी। z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए जो हमें गिवन है, मीन इज इक्वल टू 25, मीडियन इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर जो मोड है, मोड मिसिंग है, तो हम वैल्यूज को पुट करके मोड निकालेंगे। तो यहाँ पर मेरा मोड आ गया 15। मीन मीडियन मोड रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं अपने डेटा सेट का ग्राफ बनाती हूँ, प्लॉट करती हूँ, मैं फिर से आपको एक बार ग्राफ को दिखाना चाहूंगी, क्योंकि उसी डेटा सेट के ऊपर मैं आपको इसका रिलेशनशिप दिखाना चाहूंगी। तो ये मेरा जो डेटा सेट था, जब हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मोड किया था, तो हमने इस तरह का ग्राफ बनाया था। हमारे पास मार्क्स थे, हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, और हमने हिस्टोग्राम बनाकर और राइट जो अपर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट किया था, और फाइंड आउट करने के बाद ये मेरा ग्राफ बन गया था। फ्रेंड्स, इस ग्राफ को जरा ध्यान से देखो, ये ग्राफ कैसा लग रहा है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मतलब अगर मैं इस ग्राफ को बिल्कुल सेंटर से कट करूं, तो बिल्कुल दो बराबर पार्ट बन रहे हैं। इधर भी फ्रीक्वेंसी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। जैसे अगर मेरा इंग्लिश का लेटर है Y, या ये हम ले लें इंग्लिश का लेटर X, अगर मैं इसको बीच से काटूं, तो बिल्कुल दो बराबर पार्ट बन रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। अगर वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी कर्व। अगर मेरा कर्व
फ्रीक्वेंसी कर्व सिमेट्रिकल है, उस केस के अंदर अगर मैं मीन, मीडियन और मोड निकालूं तो मेरे तीनों सेम आएंगे, एक ही पॉइंट पर आएंगे। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहेंगे मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। अगर हम बात करें स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है? फ्रेंड्स, ये मानकर चलें कि मैं एक कॉलेज के अंदर पढ़ाती हूँ, आपका ही कॉलेज है। कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल ने आपके सेकेंड ईयर के 2 सेक्शन बना दिए, एक वीक स्टूडेंट्स का, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का। अब अगर हम बात करें वीक स्टूडेंट का सेक्शन है, पहले हम वीक स्टूडेंट्स के सेक्शन की बात कर रहे हैं। वीक स्टूडेंट का सेक्शन है और उनका एग्जाम लिया गया और उनका जो रिजल्ट आया उसका ग्राफ बनाया गया, उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया गया। तो क्लास ही अगर वीक स्टूडेंट्स की थी तो वीक स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था कि हमारे 0 से मार्क्स स्टार्ट होंगे या 70 तक जाएंगे, तो अगर एक वीक स्टूडेंट्स की क्लास है तो उस क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स कम हैं, 20, 30, 40 हैं, ऐसे स्टूडेंट्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स क्या होंगे, कम होंगे, जिनके मार्क्स 70, 60 हैं। तो इस केस में, वीक स्टूडेंट्स के केस में, मेरे जो ग्राफ की शेप बनेगी इस तरह की बनेगी। और इस केस में अगर मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर मैं मीन, मीडियन, मोड निकालूं तो उस केस में मोड छोटा होगा, मोड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन। तो इस तरह का ग्राफ क्या कहलाता है, पॉजिटिवली स्क्यूड कहलाता है। पॉजिटिवली स्क्यूड कैसे? ये जो मेरा सिमेट्रिकल शेप है, इस अगर मैं सिमेट्रिकल शेप की बात करूं, अगर मैं इस लाइन को, इस ग्राफ को बीचों बीच कट करती हूं, तो इस सेंटर पॉइंट के कंपैरिजन में, मीन के कंपैरिजन में, इधर का पार्ट मेरा कहलाता है पॉजिटिव और इधर का कहलाता है नेगेटिव। अगर मेरा ग्राफ नेगेटिव की साइड से दबा हुआ है तो मेरा कहलाएगा नेगेटिवली स्क्यूड, अगर पॉजिटिव की साइड से दबा हुआ है तो कहलाएगा पॉजिटिवली स्क्यूड। अगर मैं यहां पर चेक करूं तो मेरा ग्राफ किस तरह से दबा हुआ है, प्रेस्ड है, किस साइड से, पॉजिटिव की साइड से। तो ऐसा कर्व पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मोड इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मीन। अगर हम बात करें एक इंटेलिजेंट क्लास की, उसी कॉलेज के अंदर एक ऐसा सेक्शन जिसमें सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को, मेरिट स्टूडेंट्स को डाला गया है, तो उस केस में अगर हम उनके एक एग्जाम लिया और उसका एक कर्व बनाते हैं, एक उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऐसे स्टूडेंट्स उस क्लास के अंदर ज्यादा होंगे जिनके मार्क्स मीन से ज्यादा हैं। तो उस क्लास में जो कर्व होगा हमारा, वो कर्व नेगेटिव की तरफ से दबा हुआ होगा और इसलिए ये कर्व क्या कहलाएगा, नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर उस केस में मैं इसका मीन, मीडियन और मोड निकाल कर देखती हूँ तो मेरा मीन छोटा होगा मीडियन से और मीडियन क्या होगा, छोटा होगा मोड से। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। तो हमारे 3 तरह के कर्व, सिमेट्रिकल, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड। एडवांटेजेस ऑफ मोड की बात करें, द मोड इज इजी टू अंडरस्टूड एंड कैलकुलेट। बहुत आसान है, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी चेक करनी है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो उसी टाइम आपको मोड पता चल जाता है। इंस्पेक्शन मेथड से मोड का पता कर सकते हैं। द मोड इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब कि अगर मेरे डेटा सेट के अंदर कोई ऐसी वैल्यूज हैं जो बहुत छोटी हैं और बहुत बड़ी हैं, उसका हमारे मोड के कैलकुलेशंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोड इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब कि जैसे हम मार्केट में शूज परचेज करने जाते हैं, वो कहते हैं किस नंबर का शूज चाहिए, या अगर मार्केटिंग के केस में वो देखना चाहता है किस नंबर का जूता ज्यादा बिकता है, या नंबर का मतलब रियल नंबर नहीं है। तो अगर मैं किसी शॉपकीपर को कहती हूँ 6 नंबर का जूता दिखाइए, तो वो मुझे जूता दिखाता है, तो यहाँ पर इस 6 नंबर को 6 नंबर मान लिया गया है। तो ये मेरा डेटा कैसा है, क्वालिटेटिव डेटा है। या हम किसी कुछ खाने पीने की चीज की बात करते हैं, हम 4 तरह की आइसक्रीम की बात करते हैं, जिस आइसक्रीम का फ्लेवर ज्यादा बिकता है तो उस आइसक्रीम को तो हम मोड माना है, उस आइसक्रीम के फ्लेवर के नाम को मोड माना जाएगा। द मोड कैन बी कंप्यूटेड इन ओपन एंडेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओपन एंडेड मतलब कि जैसे आपका जो फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल है, जैसे हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है लेस देन 10, फिर आगे दिया हुआ 10 to 20, 20 to 30, और लास्ट क्लास में दिया हुआ है मोर देन 40।
तो यहाँ पर क्या है, मोर देन 40 में या लेस देन 20 में हमें पहले दो क्लासेस का जो सिरा है, उसका एक एंड है, वो पता नहीं है, एंड का पता नहीं है, तो ऐसी क्लासेस क्या कहलाती हैं, ओपन एंडेड कहलाती हैं। तो ओपन एंडेड का मुझे फर्स्ट क्लास का तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मोड के अंदर हमें क्या देखना होता है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, किस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो मुझे तो वहां से सिर्फ क्लास, मॉडल क्लास देखनी होती है। तो उस केस अगर मेरी जो डेटा है ओपन एंडेड है, तो वहां पर भी मोड कैलकुलेट किया जा सकता है। द मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, हाँ हम ग्राफ के थ्रू भी मोड का पता लगा सकते हैं, मोड प्रेजेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड, द मोड इज नॉट डिफाइंड व्हेन देयर आर नो रिपीट्स इन द डेटा सेट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, बाई मॉडल, ट्राई मॉडल, नो मोड, यानी अगर मेरी कोई आइटम रिपीट ही नहीं हो रही तो मीन तो निकाल सकते हैं, मीडियन तो निकाल सकते हैं, लेकिन उस डेटा सेट का मोड नहीं निकाल सकते। द मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ये तो सिर्फ उसी फ्रीक्वेंसी को, उसी क्लास को देखता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, बाकी सब चीजों को इग्नोर कर देता है। तो ये इसका एक डीमेरिट है, डिसएडवांटेजेस है कि मोड इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। समटाइम डेटा है वन मोड, मोर देन वन मोड एंड नो मोड एट ऑल, लेकिन बाकी की चीजों में ऐसा नहीं होता। मीडियन भी एक ही होता है, मीन भी एक ही होता है, लेकिन सिर्फ मोड के केस में ऐसा होता है कि माई यूनी मॉडल सीरीज है, बाई मॉडल सीरीज है, ट्राई मॉडल है या मल्टी मॉडल है। इट इज नो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर कोई स्कोर, इसका डेरिवेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के हमने इस वीडियो में सीखा मोड क्या है, मोड कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मोड कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट के अंदर और कॉन्टिन्यूस के अंदर, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर अनइक्वल क्लास हो तो कैसे निकालते हैं, इंपीरिकल रिलेशनशिप ऑफ मोड विद मीन एंड मीडियन, और साथ में हमने देखा मीन, मोड एंड मीडियन का रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत, और साथ में हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड। फ्रेंड्स, आई होप this video will be useful for you. Thank you. Keep learning. Happy learning. Have a good day.